नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा फर्टिलिटी दोस्त से आज मैं फिर आपके सामने एक नई होप स्टोरी लेकर आई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिन हो गए या यूँ कहिए कि महीनों हो गए मैंने आपसे कोई होप स्टोरी शेयर नहीं की थी। मैं इसी स्पेशल होप स्टोरी की वेट कर रही थी। ये स्टोरी बहुत इट्स क्लोज टू माय हार्ट, इसलिए क्योंकि इस होप स्टोरी पे मैं और मेरी टीम हम काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2019 से। तो मैंने सोचा जब तक इस होप स्टोरी को हम एक अच्छे से एंडिंग नहीं देते तब तक आपके सामने ना लाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं समीक्षा की होप स्टोरी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये नाम सच है, स्टोरी सच है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके अक्सर पूछते हैं कि मैम हमने आपकी होप स्टोरी देखी, क्या ये स्टोरी सच में रियल है? तो यकीन मानिए हमारे चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे जो भी आपको सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी या होप स्टोरीज़ के वीडियोस मिलेंगे वो हमेशा सच्चे ही मिलेंगे। एंड हम हर एक होप स्टोरी पब्लिश करने से पहले, शूट करने से पहले हम अपने मेंबर्स से ज़रूर पूछ लेते हैं। एंड सो आई आस्क्ड हर एंड शी सेड कि हाँ हाँ आप मेरा नाम ले सकते हैं। तो ये है समीक्षा की होप स्टोरी डायरेक्ट फ्रॉम द दुबई। जी हाँ, दुबई से इसलिए क्योंकि समीक्षा और हम मिले तो यहीं पे थे दिल्ली में, व्हेन शी वाज हियर इन इंडिया फॉर हर ट्रीटमेंट। दिल्ली में उसका आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा था। अगर हम उसके केस की बात करें तो हाईली पीसीओडी, ओवरवेट, थोड़ा हाइपरटेंशन का इशू भी था। और सबसे ख़ास बात पता है क्या होती है, जब हम अपने फील्ड में, अपने काम में एक अपनी जगह बना लेते हैं तो, और कहीं ना कहीं हम इस जर्नी से निकल रहे होते हैं तो लोगों को लगता है अरे इस काम में कैसे पीछे छूट गए। सो बाय प्रोफेशन समीक्षा इज़ अ डेंटिस्ट, तो मैं हमेशा उसको समीक्षा ही बुलाती हूँ, बट यहाँ वील एड्रेस हर एज डॉक्टर समीक्षा। सो डॉक्टर समीक्षा ने फ़ोन किया, बात की और बताया कि उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस एंड ऑल दैट, बिकॉज हाईली पीसीओडी होने की वजह से एग क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। और उसने उस टाइम मुझे फ़ोन किया था कि क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ उसको किसी और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलवाने के लिए। एंड इट वॉज़ वे बैक 2019 और आज आप सोचिए ये चैप्टर जब हम क्लोज़ कर रहे हैं तो 2023 है। समीक्षा को मैंने समझाया, मैंने बोला समीक्षा आई विल डू फाइंड अ गुड डॉक्टर फॉर यू, बट सबसे पहले अगर तुम मेरी मानो तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो। एंड आई थिंक शी वॉज हेयर फॉर ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स। तब उसने पूछा कि क्या पीसीओडी के लिए क्या कर सकती है। आई जस्ट सेड कि देखो तुम्हारे एग्स अच्छे नहीं निकले, एक साइकिल में तो एम्ब्रियोज भी नहीं बने, और डॉक्टर ने विश्वास कीजिए उसको बोल दिया था कि डोनर ही कर सकते हो। एंड इन अ वे शी वॉज ओके विद दैट, क्योंकि हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि सेल्फ साइकिल, डोनर साइकिल कोई भी मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो मेरा माँ बनना बस। वो भी शायद इसी सिचुएशन में थी। फिर हमने सोचा कि ऐसे केस में आप, इंडिया भी नहीं वो स्टे कर पा रही थी और उसको वापस दुबई जाना था, अपना काम शुरू करना था। तो ऐसे लेट्स डू वन थिंग, एनीवेज आपको यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कराना है एंड जस्ट गिव मी 3-4 मंथ्स वॉट एवर टाइम यू हैव, लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर यू। आप अपने क्वालिटी पे काम करो और फिर डेफिनेटली हम अच्छा आईवीएफ डॉक्टर ढूंढेंगे तुम्हारे लिए और आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। एंड यहाँ रहते ही उसने हमारे साथ योगा शुरू किया, जो कि अगर सच पूछूँ तो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि आप एक रूटीन में लगे हुए होते हैं। और आपको पता है जब आप अपना कुछ भी काम शुरू करते हैं, मान लीजिए अगर मैं हूँ, मुझे अपनी बॉडी पे काम करना है, तो 2-4 दिन सुबह उठ के 6 बजे बढ़िया मस्त योगा करने के बाद मुझे लगता है कि मैं किस लिए कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे पॉइंट्स, या आई वुड से दैट ऐसे मोमेंट्स बहुत आए समीक्षा की लाइफ में, जब वंस इन अ वीक वी यूज़ टू टॉक। और मैं अगर सच बोलूँ तो मैं सिर्फ उसको मोटिवेट ही करती थी कि नहीं समीक्षा, यू कैन डू इट, लेट्स डू इट, अपने लिए, अपने आने वाले बच्चे के लिए हमें ये करना पड़ेगा।
So she started with doing fertility yoga with us, एंड दुबई जाके थोड़ा टाइम का इशू था, बट उसने बहुत अच्छे से वो सब चीज़ें भी की। एंड कुछ देर बाद मैंने उसको सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू डू आयुर्वेदा ऑल्सो। सो अब शुरू हुई समीक्षा की असली जर्नी। जब हम एक सोचते हैं ना कि बस अब यही है आईवीएफ, बस करवा लेना चाहिए, आपके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है, आपके पेरेंट्स आपको देख के बोलते हैं कि तुम कितना और सोचोगे, जस्ट गो फॉर द ट्रीटमेंट, बिकॉज वी ईच वन ऑफ अस जस्ट थिंक ऑफ कि हाँ भाई हम इस पूरी कहानी को ख़त्म कहाँ करें। तो समीक्षा भी उस टाइम पे उसी पूरी जर्नी में थी। फैमिली प्रेशर था, खुद से भी उसको लगता था कि क्या ये सब जो मैं कर रही हूँ, क्या मैं इस पे अब वर्क कर पाऊँगी, ये सब मुझे हेल्प करेगा कि नहीं। और 4 कदम आगे तो 2 कदम पीछे, ऐसी स्टोरी थी उसकी। बट कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेट करते रहे, और वो खुद से अंदर से उसको लगने लगा कि येस, ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पिंग मी आउट। आपको अच्छा लगने लगता है, छोटे छोटे बॉडी के चेंजेस, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज सॉल्व होते दिखते हैं, तो आपको लगता है कि चलिए सब ठीक है। एंड 2019 से शुरू होकर उन्होंने स्टिमुलेशन पे समीक्षा जब आई, दैट वाज 2021, उसने अपना स्टिमुलेशन शुरू करवाया। और इस टाइम वो दिल्ली नहीं आ पाई बिकॉज वर्क एंड ऑल दैट के लिए उसने वहीं पे दुबई में शुरू किया। एंड जब उसके एग रिट्रीवल के बाद डॉक्टर ने एम्ब्रियोज बताए कि आपके ब्लास्टोसिस बने हैं, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। उसने फ़ोन करके बोला, आपको पता है मेरे डॉक्टर जो कि डोनर साइकिल पे जाने के लिए बोल रहे थे, मेरे एम्ब्रियोज इतने अच्छे बने हैं, एंड नाउ व्हाट टू डू, शुड आई गो फॉर पीजीटी, प्री जेनेटिक टेस्टिंग, और नहीं। तो मैंने और मेरे जो सीनियर आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्वाति, हम लोगों ने डिसाइड किया कि वाई टू टेक चांस, हम जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं। एंड समीक्षा ने भी जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए आगे अपने डॉक्टर को बोला, एंड बहुत बहुत अच्छे एम्ब्रियोज बने। जेनेटिक स्क्रीनिंग के बाद भी उसके पास 5 एम्ब्रियोज थे, हेल्दी एम्ब्रियोज जिसे हम कहें। और उसके बाद फिर वही शुरू हुआ कि हम ट्रांसफ़र कब कराएंगे, अभी कराएं कि बाद में कराएं। और पता है ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे लगता है आपको, अरे ये तो इतने अच्छे एम्ब्रियोज तो पड़े हैं, मैं जल्दी से ट्रांसफ़र ले लूँ, मेरी लाइनिंग क्यों नहीं बन रही। तो कुछ मोमेंट्स, कुछ महीने ऐसे थे जहाँ पे हम सबको लगा कि वही हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उस पूरी जर्नी में हुई ऐसी। बट मैं बोलूँगी कि समीक्षा का वो एक अंदर से उसको ये सब करने की इच्छा, या उसका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था, और उसको अपने ऊपर इतना भरोसा हो चुका था कि येस आई कैन डू इट। वो किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं था उदास हो गई, रुक गई। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इस मंथ नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र करेंगे। शी सेड ओके। कभी वेट गेन हो गया, कभी आप काम में ऐसी सिचुएशन आ गई, एक बार उसको इंडिया विज़िट करना पड़ा, तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती चली गई उसके साथ। बट अगेन आई थिंक 6 और 7 मंथ्स का वेट पीरियड था। इस वेट पीरियड में यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि डॉक्टर स्वाति, माय सीनियर आयुर्वेदा डॉक्टर, वर्कड रियली हार्ड, क्योंकि एक पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका था, हमने हेल्दी एम्ब्रियोज बना लिए थे, लेकिन सेकेंड पार्ट ट्रांसफ़र का अभी भी बाकी था। खैर वो दिन आया जब समीक्षा का ट्रांसफ़र हुआ, और रात को समीक्षा का कॉल आया, एंड शी सेड आपको पता है पॉजिटिव है। सो इट वाज लाइक ओ गॉड, विश्वास नहीं आता ना आपको कि कैसे हुआ। तो हमने बोला अच्छा तुम अपने लेवल्स बताओ। लेवल्स वाज लिटिल लो, नियरिंग 100 था। ऐसे नहीं समीक्षा हो जाएगा। एंड समीक्षा के घर वालों ने कितना प्रे किया ये तो मैं नहीं कह सकती, पर मैंने और डॉक्टर स्वाति ने बहुत प्रे किया कि इसका पॉजिटिव आ जाए। खैर उसका पॉजिटिव आया, उनके लेवल्स भी बढ़े, एंड हार्ट बीट भी आई, बट वो हार्ट बीट स्लो थी। डॉक्टर ने बोला कि 2-3 स्कैन हम ज़रूर करेंगे, बिकॉज वी रियली हैव टू सी कि वो हार्ट बीट प्रॉपर रेट पे जा रही है कि नहीं। एंड
वो दिन बड़ा स्पेशल था क्योंकि समीक्षा की मदर ने हमसे बात की। उन्होंने बोला कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो चीज़ें होंगी और उनकी बेटी इतनी खुश होगी। और उस मोमेंट पे हम सब बात कर रहे थे, हम सब रो रहे थे, हम सब खुश भी थे। एंड एज यू नो मेरी पूरी फैमिली, मतलब मेरे साथ साथ वो भी सुपर एक्साइटेड हो जाते कि हाँ हाँ आज किसका पॉजिटिव रिजल्ट आया एंड ऑल दैट। सो हम सब ने वो मोमेंट बहुत इन्जॉय किया जब उसका पॉजिटिव था, हार्ट बीट आया। लेकिन सैडली कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने बोला कि ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, दैट मीन्स हम इस प्रेगनेंसी को आगे नहीं ले जा सकते। वो बहुत सैड मोमेंट था, सबको बुरा लग रहा था क्योंकि हम एक जगह पहुंच गए थे, ऐसी जगह जहां हमने सोचा नहीं था कि हम पहुंचेंगे, पर हम वहां पहुंचे और वहां से फिर वापस आना। उस मोमेंट पे हमसे ज़्यादा हिम्मत समीक्षा ने दिखाई। शी सेड कि आप इतना ऐसे सैड मत हो, क्योंकि मुझे तो मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है कि मैं इस पूरी मतलब इतने सालों के बाद शादी के मुझे ये प्रेगनेंसी की वो 2 लाइंस देखने को मिली। मैंने जब स्कैन करवाया तो मुझे देखा कि हाँ मेरे अंदर सैक है, कोई बात नहीं, आई विल गिव इट अ चांस। मैं फिर से कुछ अच्छे से तैयारी करके जाऊंगी। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज आ रहे हों, लेट्स सी टू इट। उसके बाद हमने फिर वही कहते हैं ना, सारी स्टोरी रिपीट होने लगी। प्रिपरेशन प्लान शुरू किया। समीक्षा को बहुत बोला कि समीक्षा प्लीज़ सुबह उठ के योगा करो। एंड दुबई और हमारे टाइम डिफरेंस है तो थोड़ा ऑब्वियसली जब आप वर्किंग हो, रात भर थक जाते हो, लेट आते हो, घर का काम है, तो आपको लगता है यार क्यों ही मैं सुबह 5 बजे उठ के योगा करूं। बट मोटिवेशन, यू कैन से दैट इमोशनल पंपिंग वॉज ऑल्सो देयर। कोशिश करके उसको शुरू करवाया, पर पता नहीं वो समहाउ कुछ टाइम ऐसा था, वो कुछ शुरू करती थी फिर रह जाता था, या वो ये है कि किस्मत में जो टाइम लिखा होता है तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर वो दिन आया समीक्षा का दोबारा से ट्रांसफ़र का, और इस बीच में मैं बोलूँगी बहुत कुछ दिन ऐसे थे जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब भी रही। एंड दैट वेरी मोमेंट हमने उसको अपने साइकोलॉजिकल काउंसलर इंदू जी से भी सेशंस दिलवाए, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी थे। लोगों को लगता है कि काउंसलिंग तो क्या ही करेगी, मैं कोई दिमागी परेशानी है या मैं कुछ पागल हूँ जो काउंसलर के पास जाऊँगी, बट ऐसा नहीं है। सच में जब आप इस जर्नी में होते हैं ना, तो आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको सुने, आपको समझे और आपको जज ना करे, और आपको बताए कि नेक्स्ट मोमेंट आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को वो हिम्मत, वो पॉजिटिव थॉट्स देने के लिए। सो इस टाइम पे काउंसलिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इंदू ने भी काम किया उनके साथ, और मैं कहूँगी यहीं सब, कभी हम सब सैड होते थे, कभी हम फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठते थे, और हमारी समीक्षा फिर से तैयार हो गई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। और जिस दिन समीक्षा ने टेस्ट करवाना था, बाप रे, हम सबको ऐसे लग रहा था हम 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारा कोई रिजल्ट आने वाला है। बट शी मैसेज्ड एंड मतलब वो रिपोर्ट, वो लेवल्स, मतलब आई वॉज लाइक चश्मा लगा के उसको जूम कर के बार बार कि मैं जो देख रही हूँ रिपोर्ट में वो सच है कि नहीं। वो सच में सच था। अंदर से एक डर था कि लास्ट टाइम की तरह कहीं कुछ ना हो, बट थैंक गॉड स्कैन्स हुए, पहला स्कैन, दूसरा स्कैन, तीसरा स्कैन, थिंग्स लाइक बढ़िया, मस्त। एंड जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, वीक्स आगे बढ़ते गए, हमें एक कॉन्फिडेंट आता गया। मतलब हमें लग रहा था कि ठीक है अब सब ठीक होगा। एंड बीच में थोड़ा हाइपरटेंशन का इशू भी आया। उसका वर्क पैटर्न ऐसा था कि क्लिनिक जाना है, पेशेंट्स को देखना है, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आई। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो इश्यूज़ भी थे। बट समहाउ हम सब ने उस जर्नी को समीक्षा के साथ जिया, और लाइक जैसे जैसे उसके वीक्स बढ़ते जा रहे थे, वी वर लाइक कि समीक्षा कब होगा, न्यूज़ कब सुनाओगी। एंड फाइनली वो दिन आया। मतलब उस दिन को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि अभी रिसेंटली हनुमान जयंती पे व्हेन समीक्षा सेड कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि
सी सेक्शन ही होगा एंड आई एम गोइंग ऑन दिस डेट। सो रात को मैंने दोबारा मैसेज किया, समीक्षा तुम सच में सी सेक्शन के लिए जा रही हो? इट वॉज नॉट लाइक कि सी सेक्शन नहीं करा, इट वॉज लाइक कि अच्छा सच में वो दिन आ रहा है। एंड समीक्षा ने एक क्यूट सी फ़ोटो भेजी, उसका प्यारा सा क्यूट सा बेबी बॉय, एंड वी वर लाइक ओ गॉड, हमारा स्टेटस बढ़ गया। सच में बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि हर होप स्टोरी कहीं ना कहीं होप देती है, तो ये सब आपको भी होप देते हैं।